तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया ब्लड जो होता है ये दो पार्ट्स का बना होता है। एक इसका फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं और दूसरा इसमें सेल्स होती है। ठीक है, तो ब्लड जो है ये बना होता है, इट्स कंपोज्ड ऑफ अ फ्लूइड, एक फ्लूइड का बना होता है कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, एंड ब्लड सेल्स जिनको हम ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये ब्लड के अंदर ब्लड का कंपोजिशन होता है। तो ये दो पार्ट्स का बना होता है, प्लाज्मा का और ब्लड सेल्स का। पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। तो जैसे मैंने कल बोला आपको, ये प्लाज्मा जो है ये लगभग 55 to 60% बनाता है किसका, ब्लड का। तो ब्लड का 55 to 60% बना होता है इसी प्लाज्मा से। और ये प्लाज्मा जो होता है ये पेल येलो कलर का होता है। इट्स पेल येलो कलर, इट्स ए नॉन लिविंग पार्ट ऑफ ब्लड। अंडरस्टैंड, ये नॉन लिविंग पार्ट होता है ब्लड का। एंड इसके अलावा जो है ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जैसा होता है। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। ठीक है, नाउ इसी प्लाज्मा के अंदर जो है सस्पेंडेड होती है ब्लड सेल्स। ये प्लाज्मा जो होता है ये ब्लड का मैट्रिक्स होता है, जो इसका 60% जो है, 55% जो है इसका जो पार्ट बनाता है, ब्लड का जो हिस्सा बनाता है। और इस प्लाज्मा का अगर हम कंपोजिशन देखें, इसके अंदर खुद क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर, तो प्लाज्मा जो है इसमें 90 to 92% जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक इसमें पानी होता है। पानी कितना होता है? 90 to 92%। दूसरा इसमें होते हैं बाकी सभी सब्सटेंसेस इसमें जो है वो 8 to 10% होते हैं। उसमें मेजर पोर्शन जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं, लगभग 8%, लगभग 7 to 8% यहाँ पर प्रोटीन्स इसका हिस्सा बनाते हैं। तो प्लाज्मा खुद जो है वो 90 to 92% पानी का बना होता है। तो इसके अलावा इसमें मिनरल साल्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स एंड फॉस्फेट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। किस किस के? जैसे सोडियम के, पोटेशियम के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, आयरन के। अंडरस्टैंड, ये सब इसके अंदर जो है ये मिनरल साल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? इस प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, तो प्लाज्मा में 90 to 92% पानी होता है, उसके अलावा मिनरल साल्ट्स होते हैं इसमें अंदर। तो इसके अलावा जो है प्लाज्मा के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं मिनरल साल्ट्स। इसके अलावा इसमें प्रेजेंट होते हैं जो है डिसॉल्व्ड गैसेस हैं। तीसरा इसमें डिसॉल्व्ड गैसेस होता है। जैसे आपने गैसेस का ट्रांसपोर्ट पढ़ा, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसमें आपने देखा डिसॉल्व्ड कंडीशन में भी वो इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो डिसॉल्व्ड गैसेस जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है फूड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। देखो, जो भी हम खाते हैं डाइजेस्ट होकर वो सब प्लाज्मा के थ्रू ही जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो फूड सब्सटेंसेस इसमें होते हैं मोनोसेकेराइड फॉर्म में, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स। ठीक है, वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्लाइकोल जो है फैटी एसिड्स वो प्रेजेंट होते हैं। देन फैटी एसिड्स के अलावा न्यूक्लियोसाइड्स। ठीक है, तो ये सब इसमें जो है प्रेजेंट होते हैं। हाँ, कोलेस्ट्रॉल, ये सब प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें जो है वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। देखो, खून ही जो है, जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट बनते हैं, ब्लड ही इनको ट्रांसपोर्ट करता है बाय थ्रू इस प्लाज्मा। हाँ, तो जो है प्लाज्मा के अंदर ये वेस्ट मटेरियल्स भी प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे इसमें यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, इसके अलावा क्रिएटिन होता है, क्रेटिनिन होता है। अंडरस्टैंड,
ये सब हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट होते हैं जो किडनीज में जाकर जो है फिल्टर हो जाते हैं वहां पर और बाहर निकाला जाता है उनको। तो ये वेस्ट मटेरियल्स प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इसमें मेजर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीन्स। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स जो ब्लड के अंदर होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्लॉटिंग में जो है पार्ट प्ले करते हैं और हमें इम्यूनिटी देते हैं बीमारियों से लड़ने की। अंडरस्टैंड? तो इसमें आते हैं एल्बुमिन है, देन ग्लोबुलिन्स, देन इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये जो है ये प्रोटीन्स के, डिफरेंट प्रोटीन्स के नाम हैं जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन इसके अंदर होता है प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन। ये प्रोटीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये प्लाज्मा का जो है 7 to 8% जो है बनाते हैं कंपोजिशन इसका। प्रोटीन्स के अलावा इसमें हार्मोन्स होते हैं। हार्मोन्स कहाँ से आएंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड से। इसके अलावा इसमें जो है डिफेंस कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर डिफेंस कंपोनेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइसोजाइम। देखो लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है, वो इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। प्रोपर्डिन एंटी माइक्रोबियल, ये किसी भी माइक्रोब को जो है वो मार देता है। अंडरस्टैंड? देन इसके अलावा इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज। जितने भी किस्म की एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में होती है तो वो सब इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये हमें बीमारियों से जो है लड़ने की शक्ति देते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में हमारे आते हैं। ठीक है? देन डिफेंस कंपोनेंट्स के अलावा इसमें एंटीकोगुलेंट भी होता है। क्या होता है? एंटीकोगुलेंट जिसको आप हेपेरिन कहते हो। हेपेरिन क्या काम करता है? ये प्रिवेंट करता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इनसाइड ब्लड वेसल्स। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है इनसाइड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर ये खून को जो है जमने नहीं देता है। जैसा आप जानते हैं खून जब बाहर निकलता है तो क्लॉट हो जाता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर नहीं जमता है। क्यों? उसको जमने से कौन बचाता है? वहां पर हेपेरिन। इसको हम नेचुरल एंटीकोगुलेंट कहते हैं जो हमारे खून के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये सब चीजें प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है? इसके अलावा ब्लड में आते हैं फॉर्मड एलिमेंट्स, जिनको हम जो अक्सर जो ब्लड के अपने नहीं होते हैं, कहीं से आते हैं उसके साथ मिल जाते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसलिए इनको फॉर्मड एलिमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा जो ब्लड में जो प्रेजेंट होती है चीजें, उनको जो हम कहते हैं उनको क्या कहते हैं? ब्लड सेल्स कहते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स। तो आपकी बॉडी में ब्लड में जो ब्लड कॉर्पसल्स होती है वो हमारे खून का कितना % बनाएंगे? 40%, या मैं कहूँगा जो है 40% to 45% जो है वो ब्लड का बनाती है। कौन? ये ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड कॉर्पसल्स जो होते हैं ये लिविंग कंपोनेंट होते हैं हमारे ब्लड का, और ये जो है ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन? 3 टाइप्स ऑफ सेल्स जो है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स इन द ब्लड। इसमें नंबर फर्स्ट है जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। ठीक है? नाउ रेड ब्लड सेल्स के बारे में आप जानते हो, रेड ब्लड सेल्स 10th में भी आपने पढ़ी हुई है। रेड ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स। साइंटिफिकली इनको क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है? ये एरिथ्रोसाइट्स जो होती है ये छोटी सेल्स होती है, स्मॉल सेल्स। इनका जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 माइक्रोमीटर्स का होता है। 7 से 8 माइक्रोमीटर्स का इनका डायमीटर होता है। ये हमारे अंदर बाइकनकेव होती है। ठीक है? एंड इन्यूक्लिएटेड, यानी इनमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। दे डोंट कंटेन न्यूक्लियस, एंड इनका पूरा साइटोप्लाज्म जो होता है, द होल साइटोप्लाज्म इज फिल्ड विद, वो भरा होता है किससे? हीमोग्लोबिन से। ठीक है? एक रेड ब्लड सेल के अंदर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? नाउ द साइटोप्लाज्म रिमेन्स फिल्ड विद hemoglobin. They are without nucleus. They do not contain any cell organelle. कोई भी सेल ऑर्गेनेल इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है? तो जब ये
जो है रेड ब्लड सेल जो होती है ये जब बनती है तो बनने के टाइम में इनमें सब ये ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, बाद में इनमें ये ऑर्गेनेल्स खत्म होकर इनका पूरा साइटोप्लाज्म जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो साइटोप्लाज्म जो है हीमोग्लोबिन से भर जाता है। ठीक है, एक एडल्ट जो होता है उसके अंदर जो है लगभग 12 से जो है 16 ग्राम का जो हीमोग्लोबिन है वो 100 ml ऑफ ब्लड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक तंदुरुस्त एडल्ट चाहे विमेन चाहे मेन उसके अंदर उनके अंदर जो है 12 से 16 ग्राम का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है 100 ml ऑफ ब्लड में। ठीक है, नाउ ये रेड ब्लड सेल जो होती है इनका काम क्या होता है, ये कहां से बनती है वो हम पढ़ेंगे। रेड ब्लड सेल्स जो है रेड ब्लड सेल्स का जो नंबर होता है वो हमारे खून में कितना होता है, लगभग 4.5 मिलियन इन 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ये जो नंबर होता है ये किन में होता है, इन विमेन, अंडरस्टैंड, एंड लगभग 5 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड इन मैन, अंडरस्टैंड। तो मैन में विमेन से ज्यादा रेड ब्लड सेल्स होती है पर क्यूबिक मिलीमीटर में, यानी पर माइक्रोलीटर। पर क्यूबिक मिलीमीटर मींस पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। इसमें जो है इतनी रेड ब्लड सेल्स होती है। हाँ, सबसे ज्यादा हमारी बॉडी में जो सेल्स होती है वो रेड ब्लड सेल्स ही होती है, और खून के अंदर भी सबसे ज्यादा रेड ब्लड सेल्स ही होती है। तो दे आर द मोस्ट न्यूमरस ब्लड सेल्स, सबसे ज्यादा ये ब्लड में पाई जाती है। कौन, रेड ब्लड सेल्स। इसको कहते हैं हम टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट। ये आपका टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट होना चाहिए, अंडरस्टैंड, टोटल एरिथ्रोसाइट काउंट कहते हैं इसको। कभी कभी इनका नंबर कम हो सकता है तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, अंडरस्टैंड, कभी ज्यादा भी हो सकता है तो किसी कंडीशन में ज्यादा भी होता है, अंडरस्टैंड। देन ये रेड ब्लड सेल्स जो होती है तो ये इनका टोटल काउंट जो होता है हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। तो आयरन और प्रोटीन जो होता है वो इनके बनने के लिए जरूरी होता है। आयरन, प्रोटीन, विटामिन B12 जो होता है इनके डिफरेंशिएशन मैचुरेशन के लिए जरूरी होता है, और फॉलिक एसिड। अगर इनमें से किसी भी चीज की कमी हो जाएगी आपको, प्रोटीन की, आयरन की, खासकर आयरन, विटामिन B12 की, तो एनीमिया का शिकार हो सकता है इंसान। ठीक है, यानी खून की कमी हो जाएगी, रेड ब्लड सेल नंबर कम हो जाएगा, यानी सिंपली कहेंगे हम हीमोग्लोबिन की परसेंटेज कम हो जाएगी, जिसको आप कहते हो ब्लड इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। इसका खून कम पॉइंट्स में हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो जो है ये रेड ब्लड सेल्स जो होती है इनका काम क्या होता है, ये काम इनका आपने कल ही जो है परसों जो है वो पढ़ लिया है। दे हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का। गैस ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तब तक जब तक रेड ब्लड सेल्स नहीं होंगे। डिसॉल्व्ड कंडीशन में भी ट्रांसपोर्ट आपने देखा, लेकिन वो तो बहुत कम है। मेजर ट्रांसपोर्ट जो होता है वो होता है इन कॉम्बिनेशन विद हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इनके अंदर ही प्रेजेंट होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का इनमें रोल होता है। तो ये बनती कहां से है, देखो ब्लड के फॉर्मेशन को हम कहते हैं हेमोपाइसिस। क्या कहते हैं, हेमोपाइसिस। ठीक है, the formation of blood is called hemopoiesis, then the formation of erythrocytes is called erythropoiesis। इसको कहूंगा मैं erythropoiesis, understand। then ये कहां से बनती है रेड ब्लड सेल्स, ये बनती है रेड बोन मैरो से। कहां से बनती है, आपकी बॉडी के अंदर लॉन्ग बोन्स में जो है मैरो कैविटी होती है, उसमें बोन मैरो होता है। बोन मैरो दो किस्म का होता है, रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो से ये बनती है कौन, रेड ब्लड सेल्स। इनका टोटल लाइफ स्पैन जो होता है वो होता है सिर्फ 115 to 120 डेज। इसके बाद इनको जो है डिस्ट्रॉय किया जाता है स्प्लीन में, इसलिए स्प्लीन को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इसके बाद स्प्लीन से होकर ये लिवर को चले जाते हैं, जहां इनका मेटाबॉलिज्म होता है, जहां इनको ब्रेक डाउन किया जाता है। ब्रेक डाउन होने के बाद इनका आयरन बोन मैरो में भेजा जाता है, और जो प्रोटीन होता है उसको ब्रेक डाउन होने से दो हार्मफुल पिगमेंट्स बन जाते हैं लिवर के अंदर, बिलिरुबिन, बिलिरुबिन जानते हो आप। तो वो जो है बाइल के थ्रू
खाने के साथ मिल जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, यूरिनम में, वहां से उनको जो है वो वेस्ट के साथ बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो ये इनका मेटाबॉलिज्म होता है यहाँ पर। ठीक, तो रेड ब्लड सेल जो है वो गैसेस ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंड। इसके अलावा ये हुआ रेड ब्लड सेल्स। तो दूसरी जो सेल्स होती है हमारे ब्लड के साथ वो होती हैं लीकोसाइट्स, उनको बोलते हैं लीकोसाइट्स। लीकोसाइट्स का दूसरा नाम आप जानते हो व्हाइट ब्लड सेल्स। इनको व्हाइट ब्लड सेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कलरलेस होती है, इनमें कोई हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता है। कलरलेस सेल्स, इनमें कलर नहीं होता है, नो हीमोग्लोबिन, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इनको क्या कहते हैं? इनको लीकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, नाउ लीकोसाइट्स जो होती है ये लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होती है। क्या होती है? लार्जेस्ट ब्लड सेल्स। अगर इनका डायमीटर देखा जाए तो वो होता है 18 से 20 माइक्रोमीटर्स, ये इनका डायमीटर होता है, अंडरस्टैंड। नाउ यूजुअली ये जो लीकोसाइट्स होती है ये राउंडेड या सर्कुलर शेप की होती है, बट कुछ कुछ जो होती है वो इरेगुलर शेप की होती है। वो अपनी शेप जो है चेंज कर सकती है, वो कैपेबल होती है एमीबिक मूवमेंट्स परफॉर्म करने के लिए। दे कैन ग्रो सीडोपोडिया and they can move like amoeba, amoebic movement, and this property helps them to come out of blood capillaries। एक ही ब्लड टाइप ब्लड सेल्स है जो ब्लड कैपिलरी से बाहर आकर टिश्यू स्पेस में जा सकती है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डायपेडिसिस। क्या कहते हैं? डायपेडिसिस। तो मैंने कहा इनकी शेप यूजुअली सर्कुलर होती है, बट majority of them are irregular in shape. These are the only cells in our body which are capable of changing their shape because they are able of performing amoebic movements, and because of this amoebic movements they can squeeze out of blood cells, blood capillaries। ये blood capillaries से बाहर आकर टिश्यू स्पेस में चली जा सकती है, और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम डायपेडिसिस। क्या कहते हैं? डायपेडिसिस। ये जो लीकोसाइट्स होती है ये न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। क्या होती है? न्यूक्लिएटेड सेल्स होती है। इनमें न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है। ऑल सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स एक नॉर्मल सेल में होते हैं वो सब इनमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लीकोसाइट्स, इनका नंबर जो है वो सबसे लीस्ट होता है ब्लड में। इनका नंबर होता है 5000 से 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर, जिसको आप माइक्रोलीटर कहते हो, पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, इतना इनका नंबर होता है। इसको आप कहते हो TLC। TLC मीन्स टोटल लीकोसाइट काउंट। सीधी बात है, ठीक है। टोटल लीकोसाइट काउंट एक इंसान का इतना होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो लीकोसाइट्स होती है इनका काम क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल जो है, दीज प्रोवाइड अस इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शंस। इनका काम होता है इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करना अगेंस्ट इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस को किल करना, माइक्रोब्स को मार देना। दे आर अ पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा होते हैं, अंडरस्टैंड। एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करते हैं। कौन सी इम्यूनिटी? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का एक पार्ट होते हैं, अंडरस्टैंड। द इम्यूनिटी बाय मीन्स ऑफ सेल्स, especially by means of WBCs, special type of WBCs which are called as lymphocytes, understand? Then ये WBC जो होती है ये दो किस्म की होती है, दो टाइप्स की होती है। Now on the basis of presence of granules, granules dark bodies होते हैं जो किसी white blood cell के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। तो on the basis of granules they are divided into two groups. One group is called granulocytes, एक को बोलते हैं granulocytes एंड दूसरे को बोलते हैं granulocytes। ठीक है, granulocytes सीधी बात है, आ मीन्स विदाउट, तो इनके अंदर साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, नो ग्रेन्यूल्स, अंडरस्टैंड। और ये जो है ये ग्रेनुलोसाइट्स खुद दो किस्म की होती है। एक होता है मोनोसाइट्स, दूसरा होता है लिम्फोसाइट्स। क्या होते हैं? मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स।
मोनोसाइट्स जो होती है वो सबसे लार्जेस्ट जो होती है WBC, सबसे बड़ी WBC जो होती है उनको कहते हैं मोनोसाइट्स। और मोनोसाइट्स जो होती है ये इनका एक बीन शेप का न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? बीन शेप का एक न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है। एक न्यूक्लियस इनके अंदर प्रेजेंट होता है, बीन शेप का बड़ा न्यूक्लियस होता है। मोनोसाइट्स जो होती है ये फैगोसाइटिक सेल्स होती है। क्या होती है? फैगोसाइटिक। ये एनगल्फ करती है जर्म्स को, अंडरस्टैंड, जर्म्स को मार देती है। इनके अंदर लाइसोसोम्स होते हैं, उन लाइसोसोम्स के साथ टकराते हैं जर्म्स को और उनको जो है डाइजेस्ट कर देते हैं, मार देते हैं। ये फैगोसाइटिक नेचर के होते हैं और मोटाइल सेल्स होती है। दे आर कैपेबल ऑफ मूवमेंट, अंडरस्टैंड। तो ये मोटाइल सेल्स होती है। कौन? जिनको हम मोनोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। मोनोसाइट्स के अलावा जो है दूसरी किस्म की जो है ये ग्रैन्युलोसाइट्स होती है, जिनको आप लिम्फोसाइट्स कहते हो। क्या कहते हो? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो होती है ये नॉन मोटाइल होती है, नॉट कैपेबल ऑफ मूवमेंट, नॉन फैगोसाइटिक। ये फैगोसाइटोसिस नहीं करते हैं, एनगल्फ नहीं करते हैं। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। इनका काम होता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। और लिम्फोसाइट्स का एक जो है राउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक राउंडेड न्यूक्लियस इनके सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स दो किस्म की होती है, T एंड B लिम्फोसाइट्स। तो इनका मेजर काम होता है स्पेशली B लिम्फोसाइट्स का, ये एंटीबॉडीज बनाते हैं एंटीजेंस के खिलाफ, जर्म्स के खिलाफ। और T लिम्फोसाइट्स इनको हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज बनाने में। T लिम्फोसाइट्स असल में हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, अंडरस्टैंड। तो इस तरह मैं इनको कहूंगा कि ये इम्यून सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स हैं हमारे यहाँ। तो ये है लिम्फोसाइट्स। दूसरे होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स। क्या होते हैं? ग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स सीधी बात है, इसका मतलब है इनके अंदर ग्रैन्यूल्स होते हैं। किसमें? ग्रैन्यूल्स इन साइटोप्लाज्म। इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और ये लोब्ड न्यूक्ली इनके होते हैं। इनका न्यूक्लियस जो होता है वो लोब्स में डिवाइड होता है, लोब्ड न्यूक्लियस इनका होता है। ग्रैन्युलोसाइट्स तीन किस्म की होती है। नंबर ए होता है इसिनोफिल्स, ठीक है। इनको इसिनोफिल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको कलर लगता है एसिडिक डाइज से। दे स्टेन विद एसिडिक डाइज, हेंस दे आर कॉल्ड एज इसिनोफिल्स है। इसिनोफिल्स जो होती है ये इम्यून रिएक्शन में जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। ये किल भी करती है किनको, क्या कहते हैं इनको, किल पैरासाइट्स। ये पैरासाइट्स की सरफेस के साथ अटैच करते हैं अपने आप को, उनको जो है किल करते हैं, अंडरस्टैंड। एंड दे डिसॉल्व ब्लड क्लॉट्स। अगर अंदर कोई ब्लड क्लॉट बनता है तो उसको ये क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं, अंडरस्टैंड। तो इनको बोलते हैं इसिनोफिल्स। इनका जो है दो लोब का न्यूक्लियस होता है। इनका न्यूक्लियस जो होता है दो लोब का होता है, एक और दो लोब्स इसके होते हैं। और यहाँ पर ग्रैन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में। इनको बोलते हैं इसिनोफिल्स हैं। कुछ परसेंट बनाते हैं ये WBCs का हमारे ब्लड में। इसके अलावा दूसरी सेल्स होती है ग्रैन्युलोसाइट्स में, जिनको बोलते हैं बेसोफिल्स। क्या बोलते हैं? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो होती है ये बेसोफिल्स इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि इनको कलर लगता है बेसिक डाइज से, सच एज मिथाइलिन ब्लू। एक लैब में डाई होती है उससे इनको कलर लगता है। इनको इओसिन से कलर लगता है, EOSIN, इसलिए इओसिनोफिल्स कहते हैं, या एसिडोफाइल्स कह सकते हैं, फिल्स कह सकते हैं इनको। देन बेसोफिल्स, दे स्टेन विद बेसिक डाइज, दे हैव एस-शेप्ड ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस। इनका ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। तो इनको आसानी से आप ब्लड फिल्म में देख सकते हो, अंडर माइक्रोस्कोप है, पहचान सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप ऑफ न्यूक्लियस, अंडरस्टैंड। देन बेसोफिल्स जो होते हैं इनके अंदर भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में, और उन ग्रैन्यूल्स से ये तीन केमिकल्स जो है वो रिलीज करते हैं जो हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। एक इनसे केमिकल निकलता है जिसको कहते हैं सेरोटोनिन, जो एक वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, जो
ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन करता है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। सेरोटोनिन दूसरा होता है हिस्टामिन। हिस्टामिन जो होता है उसको कहते हैं वैसो डायलेटर, जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, अंडरस्टैंड। देन हिस्टामिन जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन में जो है पार्ट प्ले करता है। देन सेरोटोनिन, हिस्टामिन एंड जो है तीसरा इसमें होता है जिसको कहते हैं हेपेरिन। हाँ, हेपेरिन आप जानते हैं, हेपेरिन क्या है? एंटी कोआगुलेंट है, अभी मैंने कहा ना उसके बारे में। तो ये एंटी कोआगुलेंट यहीं से बनता है, अंडरस्टैंड, जो ब्लड की कोआगुलेशन को प्रिवेंट करता है इनसाइड द ब्लड वेसल्स। तो ये होती है बेसोफिल्स। इसके अलावा नंबर सी सेल्स होती है जिनको कहते हैं न्यूट्रोफिल्स। अब इनको न्यूट्रोफिल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इक्वली स्टेन होती है विथ एसिडिक एंड बेसिक डाइज। इनको किसी भी जो है डाई से कलर लग जाता है, चाहे वो एसिडिक डाई हो चाहे वो बेसिक डाई हो। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स का एक मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है। इनका मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस होता है और ये जो न्यूट्रोफिल्स होती है ये भी फैगोसाइटिक नेचर की होती है। क्या होती है? दे आर आल्सो फैगोसाइटिक सेल्स। इनको बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल्स, यानी ये भी फैगोसाइटोसिस करते हैं, फैगोसाइटिक इन नेचर, अंडरस्टैंड। एंड ये एनगल्फ करते हैं जर्म्स को। कौन? ये न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो ये सब जो है लीकोसाइट्स, ये लीकोसाइट्स जो है इनके फॉर्मेशन के बनने को कहते हैं हम लीकोपाइसिस। लीकोसाइट्स जो होती है इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 4 से 5 घंटे का भी होता है, ब्लड में वो फ्यू डेज का भी होता है और वो कहीं सालों का भी हो सकता है, लेकिन बॉडी टिश्यूज में, अंडरस्टैंड। और ये बनती कहाँ से है? ये भी बनती है बोन मैरो से, रेड बोन मैरो से, अंडरस्टैंड। और इसके अलावा ये स्प्लीन से भी बनते हैं, इसके अलावा ये थाइमस ग्लैंड से भी बनते हैं, इसके अलावा ये लिम्फ नोड्स से भी बनते हैं। तो ये जो है ये हमारी बॉडी के अंदर मेन डिफेंस जो है सेल्स होती है जो हमें जर्म्स के अगेंस्ट बचाती है, अंडरस्टैंड। हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन होता है, लाइकवाइज इनका भी अपना काम है डिफेंस का, अंडरस्टैंड। इसके अलावा नंबर 3 टाइप ऑफ सेल्स जो प्रेजेंट होती है ब्लड में उनको आप कहते हो प्लेटलेट्स हैं। प्लेटलेट्स क्यों कहते हैं? दूसरे वर्टिब्रेट्स में इनका नाम थ्रोम्बोसाइट्स होता है। थ्रोम्बोसाइट्स जो होती है वो जो है स्पिंडल शेप की होती है और उनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। बट मैमल्स के अंदर, हमारे अंदर जो थ्रोम्बोसाइट्स होती हैं इनको प्लेटलेट्स कहते हैं बिकॉज ये फ्लैट सेल्स होती है। क्या होती है? ये फ्लैट सेल्स होती है। इनको हम कहते हैं बिट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म के टुकड़े होते हैं। ये असल में लार्ज जाइंट सेल्स से बनती है। उन सेल्स का नाम है दे आर मेड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज बोन मैरो सेल्स कॉल्ड मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स बोन मैरो से सेल्स बनती है, वही ब्रेकडाउन होकर जो है चेंज हो जाती है प्लेटलेट्स में। किसमें? प्लेटलेट्स बन जाते हैं उनके ब्रेकडाउन से, ठीक है। ये प्लेटलेट्स जो होते हैं ये भी इन्यूक्लिएटेड सेल्स होती है, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ये स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स है। क्या है? स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स होती है। इनका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर का इनका साइज होता है और डायमीटर होता है। और प्लेटलेट जो होती है इनमें कम सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, फ्यू सेल ऑर्गेनेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स इनमें जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा ये फ्लैट सेल्स होती है, ये ब्रेकडाउन से बनती है लार्ज बोन मैरो सेल्स जिनको हम मेगाकैरियोसाइट्स कहते हैं। और प्लेटलेट्स के अंदर कुछ जो है बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये प्लेटलेट्स का नंबर कितना होता है एक इंसान में? लगभग 1,50,000 से 3,50,000
पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड, जिसको आप कहते हो क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, इनका नंबर होना चाहिए, अंडरस्टैंड। और इसको कहते हैं हम टोटल ब्लड प्लेटलेट काउंट, मैं तो कहूँगा टोटल थ्रोम्बोसाइट काउंट, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स में इनको थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, तो इसलिए मैं कहूँगा टोटल थ्रोम्बोसाइट काउंट। इन ब्लड प्लेटलेट्स जो होती है, इनके अंदर से बहुत से ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो केमिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, अंडरस्टैंड। और इनसे एक निकलता है एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जिसको कहते हैं प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कहते हैं? प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। अगर प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं निकलेगा तो जो है ये ब्लड क्लॉट नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से जो है एक इंसान की जो है डेथ हो सकती है। अगर कभी भी उसको इंजरी आ जाए और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए या बाहर की तरफ ब्लीडिंग हो जाए, तो उसका ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पाएगा और मर सकता है, अंडरस्टैंड। इसलिए प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो इनिशिएट करता है क्लॉटिंग को, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये जो है ये सेल्स, ठीक है। कभी कभी इनका भी नंबर कम हो जाता है किसी बीमारी में, जैसे मलेरिया में या जो है चिकनगुनिया वगैरह में, इनका नंबर जो है वो कम डिक्रीज हो जाता है। बट नंबर डिक्रीज होने से ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपरली नहीं हो सकती है, तो उसकी वजह से जो है इंजरी आकर जो है वो मौत भी हो सकती है। ऐसे ही होता है जेनेटिक डिसऑर्डर में, जिसको कहते हैं हीमोफीलिया, उनमें भी ये क्षमता नहीं होती है। उनमें जो जीन होता है, जो ये प्रोटीन बनाने का जीन होता है, वो उनके अंदर जो है डिफेक्टेड होता है, तो वो नहीं बना पाते हैं प्रोटीन। उससे उनको ब्लीडर्स डिजीज होती है कि अगर उनको जख्म लगे और खून रुकाया ना जाए, उनको नेचुरली क्लॉट नहीं होगा ब्लड, तो पूरा जो है ब्लीड होकर वो मर जाएंगे, ठीक है। तो प्लेटलेट्स जो है इनके बनने को हम कहते हैं थ्रोम्बोपाइसिस। क्या कहते हैं? थ्रोम्बोपाइसिस। और ये प्लेटलेट्स इनडायरेक्टली कहाँ से बनती है? रेड बोन मैरो से ही बनती है, अंडरस्टैंड। और इनका पूरा लाइफ टाइम जो होता है, लाइफ स्पैन, वो सिर्फ होता है 1 हफ्ता, अंडरस्टैंड। ये 1 हफ्ते तक जिंदा रहती है, उसके बाद ये भी मर जाती है। तो नई प्लेटलेट जो है बॉडी में बनती रहती है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। इसके बाद हमने जो है वो पढ़ना है ब्लड ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। तो आज जो है हम जो है इतना ही पढ़ेंगे। तो कल आपको मैं डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स के बारे में और जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा।